बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गुड बाय मिस्टर चिप्स जो नावल है उसका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 जो है इसके अंदर मिस्टर चिप्स की रिटायरमेंट के बाद, चूँकि नावल का आगाज़ है, मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि मिस्टर चिप्स का नावल जो है रिटायरमेंट के बाद लिखा गया है और रिटायरमेंट के बाद से ही नावल को शुरू किया गया और उसकी सारी लाइफ जो है वो उसी नावल के दरमियान ही बताई गई है, एक्सप्लेन की गई है। तो लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायर जब 1913 में हो गया मिस्टर चिप्स, तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी कैसी थी। पिछले आपने लेक्चर में ये सुन लिया है कि मिस्टर चिप्स अपना टाइम जो है वो ब्रुकफील्ड की जो स्कूल बेल्स या क्लास की जो बेल्स होती थी, लेक्चर की बेल्स होती थी, उनके मुताबिक गुजारा करता था। उन्हीं बेल्स के मुताबिक अपने टाइम को स्केड्यूल करता था और फिर उसी स्केड्यूल के ऊपर अपने सारे दिन को गुजारता था। जब एक बेल हो जाती तो उसने उस टाइम के अंदर, सिलेक्टेड टाइम के अंदर जो कुछ सोचा होता था वो करता था। तो इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि रिटायरमेंट के बाद उसकी मसरूफियात क्या थी। द राइटर डिस्क्राइब्स द बिजनेस ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट। मिस्टर चिप्स की जो रिटायरमेंट के बाद मसरूफियात हैं, इस चैप्टर के अंदर राइटर जो है वो उनको बयान करता है। कहता है कि ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स हाउस एज पेइंग गेस्ट। ये लास्ट लेक्चर में भी आपने ये बात सुनी है, इस लेक्चर में भी लिखी हुई है कि रिटायर होने के बाद मिस्टर चिप्स ने स्कूल के बिल्कुल पास ही मिसेस विकेट के घर में एक कमरा किराए पे ले लिया और उसमें रहना शुरू कर दिया। लेक्चर के आगाज़ में भी ही आपको ये भी नावल के आगाज़ में, इंट्रोडक्शन में ये बात बता दी गई थी कि मिस्टर चिप्स किसी ख़ानदानी बैकग्राउंड की वजह से उस स्कूल का टीचर नहीं बना था। मिस्टर चिप्स ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में जो उस वक़्त के प्रिंसिपल मिस्टर वेदरबाय थे, उनको ये अच्छा लगा मिस्टर चिप्स, उन्होंने अपॉइंट कर लिया। अक्सर जो लोग थे वहाँ पे टीचर्स, वो किसी ख़ानदानी बैकग्राउंड की वजह से वहाँ पे आए थे और वहाँ पे पढ़ रहे थे। इसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए मिस्टर चिप्स ने इसकी फैमिली के बारे में डिस्कस भी डिटेल से नहीं की गई। सिर्फ कैथरीन के बारे में और उसके जो औलाद थी उसके बारे में की गई है, जो कि ज़िंदा नहीं रही। सिर्फ 2 साल तक की शादी चली, उसके बाद वो फोत हो गई कैथरीन। तो मिस्टर चिप्स का फैमिली बैकग्राउंड ना होने की वजह से रिटायर होने के बाद मिस्टर चिप्स ने अपनी बाकी की जो ज़िंदगी है वो भी ब्रुकफील्ड के पास ही गुजारी। तो ब्रुकफील्ड के बिल्कुल साथ सड़क के दूसरे किनारे पर मिसेस विकेट का घर था। मिसेस विकेट वो खातून हैं जो कि ब्रुकफील्ड के अंदर, स्कूल के अंदर हॉस्टल या फिर दूसरे जितने भी लॉन्ड्री का काम होता था, कपड़े होते थे, उनको धोती थी और साफ़ करती थी। ये मिसेस विकेट की ड्यूटी थी, वो एम्प्लॉय थी वहाँ। तो मिसेस विकेट के घर में एक कमरा था। उनका घर बहुत अच्छा नहीं था, थोड़ा सा गंदा था, लेकिन वो कमरा जो था वो थोड़ा साफ सुथरा था और हवादार था, रहने के काबिल था। ही लिव्ड एट मिसेस विकेट हाउस एज पेइंग गेस्ट। किराएदार के तौर पे मिसेस विकेट के घर में ठहरा मिस्टर चिप्स। द रूम वाज कन्वीनियंट येट अगली। येट अगली का मतलब है कमरा और घर जो है वो थोड़ा गंदा तो था, फर्श टूटा फूटा था, दीवारों के अंदर कुछ जगहों पे शिगाफ पड़े हुए थे, ईंटें नज़र आती थी, जो प्लस्तर होता है वो नहीं था। तो मिस्टर चिप्स ने उस कमरे के हवादार होने की वजह से और खुला डुला होने की वजह से उसको पसंद किया और आरामदेह समझकर उस कमरे में रहना पसंद किया। लेकिन वो जो सूरत हाल थी, जो कमरा टूटा फूटा था, उसको मिस्टर चिप्स ने बतौर उस्ताद उन चीज़ों के साथ डेकोरेट कर लिया कि जो चीज़ें ऐसे महसूस हों कि उस्ताद के कमरे में ज़रूर होनी चाहिए, और वो जो चीज़ें, जो दीवारें टूटी फूटी थी, वो भी उन चीज़ों से छुप गई। ही हैड डेकोरेटेड द रूम अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट। उसने अपने मज़े के मुताबिक, अपनी टेस्ट के मुताबिक, जैसी उसकी चाहत थी, उसने वैसा ही उस रूम को डेकोरेट किया हुआ था, सजाया हुआ था। और उसने चार्ट्स वगैरह उन चीज़ों पे, उन जगहों पे लगाए थे कि जहाँ पर से रूम टूटा हुआ था। उसके बाद ही इनवाइटेड स्टूडेंट्स ऑफ ब्रुकफील्ड फॉर टी एट होम। अक्सर औकात जब बच्चे ब्रुकफील्ड में आते तो जो सीनियर होते थे वो अपने जूनियर बच्चों को लेके ब्रुकफील्ड से मिस्टर चिप्स से मिलवाने के लिए लेके जाते, और मिस्टर चिप्स बच्चों की बहुत अच्छी सर्विस किया करता था, उनकी अच्छी खातर मदारत करता था, सेवा करता था, उनको सर्व करता था चाय के साथ, और
केक के साथ, वालनट केक, वालनट अखरोट का केक है जिसके ऊपर शक्कर की एक तह जमी होती थी। वो बड़ा बेहतरीन किस्म का केक जो है वो स्टूडेंट्स को उस केक के साथ सर्व करता था और स्टूडेंट्स के साथ बड़ी देर तक बैठ के बातें भी करता था। जब स्टूडेंट्स आके उससे मिलते, अपनी हैट उतारते और झुक के उसके साथ मिलते तो वो बड़ा खुश होता। फिर बैठकर बातों का आगाज़ किया जाता। 3 बजे जो स्टूडेंट्स आते, जब 5 बज जाते तो मिस्टर चिप्स खुद भी उठ के ये कहता कि मुझे अफसोस है कि अब आपके जाने का वक्त हो चुका है, अब आपको स्कूल वापस जाना है, आप चले जाइए, फिर ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। और फिर उनको दोबारा भी इनवाइट करता था, चाय भी बुलाता था। ही सर्व देम विद वॉलनट केक विद टी। वो उनको अखरोट का जो बना हुआ केक है वो देता था, चाय के साथ पेश करता था। He was the teacher of Latin and Greek। अब उसके कमरे के अहवाल के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा कि चूँकि मिस्टर चिप्स लातीनी और यूनानी ज़ुबान का टीचर था, इसलिए मिस्टर चिप्स ने अपने कमरे के अंदर जो किताबें थी उनकी कसरत लातीनी और यूनानी ज़ुबान की लिखी हुई। हाँ, कुछ एक जासूसी नावल भी थे, डाइजेस्ट भी थे जिनको मिस्टर चिप्स कभी कभार पढ़ता था। वो नेक्स्ट स्लाइड में भी हम उनके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन ये है, चूँकि लातीनी और यूनानी ज़ुबान उसकी प्रोफेशनल लैंग्वेज भी थी और उसी में वो टीचिंग भी करता था, इसलिए ज़्यादा किताबें, द मोस्ट ऑफ द बुक्स वर अबाउट लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज। लातीनी और यूनानी ज़ुबान की किताबें ज़्यादा थीं और बहुत कम जासूसी नावल भी थे। उसके अलावा और कोई किताबें मिस्टर चिप्स के कमरे में मौजूद नहीं थी। तो ये मिस्टर चिप्स के कमरे का लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट का पहला कमरा बताया गया है। उसके अंदर वो क्या कुछ करता था, बच्चों को इनवाइट करता था और उनको सर्व करता था, चाय पिलाता था, और उसके कमरे के अंदर कौन सी चीज़ें मौजूद थी, ये यहाँ तक आपने ये देख लिया। इसके बाद हम मज़ीद जो रिटायरमेंट के बाद उसकी मसरूफियात हैं वो देखें। जी, तो स्टूडेंट्स उसके बाद मिस्टर चिप्स के हम रिटायरमेंट के बाद जो उसकी बिजनेस है वो देख रहे थे। तो मिस्टर चिप्स ने, मैंने बताया कि अपनी उसके कमरे के अंदर ज़्यादा किताबें लातीनी और यूनानी ज़ुबान की हुआ करती थी, लेकिन उसके अलावा भी कुछ जासूसी नावल थे जिनमें जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं जो तस्करा किए गए हैं वो ये 2 कैरेक्टर हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच। ये 2 कैरेक्टर्स थे कि जिनके नावल्स मिस्टर चिप्स बड़े शौक़ से पढ़ता था। उसके बाद मिस्टर चिप्स रोज़ाना जो टाइम्स न्यूज़पेपर है उसको भी मुकम्मल तौर पर स्टडी करता था। इस न्यूज़पेपर की एक ख़ास बात जो मेंशन की गई है, बताई गई है इस चैप्टर के अंदर, वो ये है कि मिस्टर चिप्स कहता था कि लोगों ने जो ज़रबुल अमसाल होते हैं, जो डेली टैग्स होते हैं, जो रोज़मर्रा यूज़ करने के लिए जो बातें होती हैं, वो इस अखबार में से मिलती हैं। लोगों ने इस अखबार को पढ़ना छोड़ दिया है और लोगों ने वो चीज़ें भी इस्तेमाल करना छोड़ दी हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। मिस्टर चिप्स को नेगेटिव सेंस में कहता था कि अच्छी चीज़ नहीं है कि लोग इन चीज़ों से बेबहरा हो गए हैं, बेबहरावर हो गए हैं। जो चीज़ें उनको ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद मिसेस विकेट के बारे में भी बयान किया गया है कि मिसेस विकेट जिनके घर में वो रहता था, वो चूँकि एक कपड़े का काम देखती थी उधर ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर, तो मिसेस विकेट और ब्रुकफील्ड स्कूल के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि उस टाइम में जब मिसेस विकेट भी वहाँ पे जॉब करती थी, मिसेस चिप्स भी वहाँ होता था, कुछ लड़के भी थे जिनको ये दोनों जानते थे। कॉलिंगवुड की बात की जा रही है, वो बाद में आती है उसकी बात। लेकिन जब मिस्टर चिप्स बुलाता स्टूडेंट्स को, चाय पे बुलाता, सर्व करता, केक खिलाता उन्हें, उसके बाद जब वो चले जाते लड़के तो सफाई वगैरह करने के लिए वो जो चीज़ें खाते थे उनकी बाकियात जो है वो खाने के लिए मिसेस विकेट जो है उसके कमरे की सफाई किया करती थी। क्योंकि मिसेस चिप्स बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसको खाना वगैरह भी मिसेस विकेट ही सर्व करती थी। तो एक दिन जब वो लड़के उठ के गए हैं चाय के बाद, तो मिसेस विकेट ने और मिसेस चिप्स ने कॉलिंगवुड लड़के के बारे में बात की। तो मिसेस विकेट ने मिसेस चिप्स से पूछा कि क्या आपको कॉलिंगवुड याद है, वो मेरे चचा का बेटा था। तो उसके बाद हाँ, उसने कहा कि मुझे कॉलिंगवुड याद है, वो लड़का बड़ा शरारती था, उसे मैंने एक दफ़ा सज़ा दी थी। मिसेस चिप्स ने कॉलिंगवुड को एक दफ़ा सज़ा दी थी। उसे सज़ा किस वजह से दी थी कि जिम्नेजियम हाल जो है, एक बड़े सारे हाल की छत, उसके ऊपर वो चढ़ गया था
तो क्यों चढ़ा था? एक गेंद उतारने के लिए। वो जब वो उसके ऊपर कॉलिंगवुड उसके ऊपर चढ़ा छत पे, तो मिस्टर चिप्स ने उसे छत पर चढ़ते हुए देख लिया। फिर उसे नीचे बुलाकर मिस्टर चिप्स ने उसे सख्त सजा दी। इसी वजह से मिस्टर चिप्स को वो कॉलिंगवुड लड़का याद था। कॉलिंगवुड वाज रूड टू मिसेस विकेट। मिसेस विकेट ने उसी दौरान बात करते हुए ये भी बताया कि कॉलिंगवुड जो लड़का है वो मेरे साथ बड़ा गुस्ताखाना लहजा रखता था, बड़ी गुस्ताखी के साथ बात करता था। हाँ, कभी उसने गुस्ताखी से आगे बढ़कर बदतमीजी या तलख कलामी नहीं की थी, हाँ, लेकिन जब भी बात करता था तो गुस्ताखाना लहजे में बात करता था, रूड लहजे में बात करता था। उसके बाद मिस्टर चिप्स ने यह भी बताया कि जो कॉलिंगवुड है वो इजिप्ट में एक मिशन पे गया था, फौजी बन गया, एक मिशन पे गया था, तो वहाँ ही मारा गया। उसको एक जो सिविल अवार्ड होता है वो भी दिया गया था। उसके बाद आखिरी बात जो है इसके अंदर ये भी लिखी गई है इस चैप्टर के अंदर कि मिस्टर चिप्स अपना ज़्यादातर वक्त बच्चों की सेवा करने में, उनको खिलाने पिलाने में गुजारता था, क्योंकि उसने अपनी सारी सर्विस के दौरान कुछ पैसे भी महफूज कर रखे थे और उसकी पेंशन भी अच्छी खासी आती थी और उसको वो इस तरीके से इस्तेमाल करता था। मिस्टर चिप्स उसकी कुछ और जिम्मेदारियाँ भी थी। हर कॉलेज के अंदर जो बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके अंदर से उनके अपने कॉलेज का एक शुमारा निकलता है, एक डायरेक्टरी निकलती है जिसके अंदर एनुअल रिपोर्ट होती है। उस कॉलेज का सालाना जो कारकर्दगी होती है वो उसके अंदर बताई जाती है। जैसे बहुत से कॉलेज की होती है, लाहौर अगर गवर्नमेंट कॉलेज को देखा जाए तो उसकी जो सालाना एनुअल डायरेक्टरी है उसको दिलावी कहते हैं। इसी तरह एक गजट भी वहाँ से निकलता है। तो ऐसे ही हर कॉलेज के और बड़े स्कूल जो हैं उनकी डायरेक्टरी होती है। तो यूज टू राइट एनुअल डायरेक्टरी ऑफ ब्रुकफील्ड। मिस्टर चिप्स का एक और काम भी होता था कि बहुत बुढ़ापे के दिनों में जब वो बहुत बूढ़ा हो चुका था तो वो लिखाई का काम भी करता था। और लिखता क्या था? ब्रुकफील्ड स्कूल की जो एनुअल डायरेक्टरी होती थी, एनुअल रिपोर्ट होती थी जिसके अंदर सब कुछ सारा साल की प्रोग्रेस बताई होती है। कुछ लोग उसमें कॉलम्स भी लिखते हैं, कुछ लोग अपनी जो है वो प्रोग्रेस भी बताते हैं। डिपार्टमेंट्स की प्रॉस्पेरिटी बताई जाती है, अगर कोई डिपार्टमेंट में नया बंदा है तो वो बताया जाता है। तो मिस्टर चिप्स वो चीज़ें भी लिखा करता था, उनको नोट किया करता था। यहाँ तक हमारे इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3 की समरी जो है वो मुकम्मल हो गई है। उसके बाद हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और साथ में इसी चैप्टर के हम सिनोनिम्स भी करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स करने लगे हैं। गुड बाय मिस्टर चिप्स, उसका चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मिसेस विकेट्स हाउस? एज मैंशनड इन द चैप्टर, मिसेस विकेट जो है उनका घर बहुत अच्छा नहीं था। उनका घर जो है वो इटसेल्फ अगली था। हाउस वाज अगली इटसेल्फ। घर जो है वो ज़ाते खुद गंदा था, बहुत बेहतरीन नहीं था। लेकिन बात यह है कि जो मिस्टर चिप्स का कमरा था वो ज़रा हवादार था, उसमें रोशनी भी थी और खुला कमरा था। मिस्टर चिप्स हैड डेकोरेटेड इट, और मिस्टर चिप्स ने उस कमरे को बहुत खूबसूरती के साथ सजाया हुआ था। जैसे ही कोई बंदा कमरे में एंटर होता तो उसे पता चलता कि ये किसी टीचर का या किसी पढ़े लिखे आदमी का कमरा है। इस तरीके से मिस्टर चिप्स ने उसको डेकोरेट किया हुआ था। और सबसे बेहतरीन बात जो है वो इस मिसेस विकेट के हाउस की वो ये थी कि मिस्टर चिप्स के लिए सहूलत मज़ीद ये हुई कि इट वाज सिचुएटेड नियर ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड के बिल्कुल पास था। ब्रुकफील्ड की जितनी भी यादें थी वो चिप्स के साथ जुड़ी रहीं और सारी ज़िंदगी वो अपनी ब्रुकफील्ड के साथ ही रहा और ब्रुकफील्ड की घंटियों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता था और सारा स्केजुअल अपना उसी तरीके के साथ चलाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड चिप्स सर्व द बॉयज़? चिप्स लड़कों की सेवा कैसे करता था? उनको क्या चीज़ पेश करता था खाने के लिए? जैसा कि आपने ऐसे में समरी में भी देखा है कि चिप्स अक्सर लड़कों को, जो लड़के अच्छे होते थे उनको अपने घर में बुलाता था। जो फरमाबरदार बच्चे थे, जो उसकी बात मानने वाले और जो मेहनती बच्चे थे, उनको अपने घर में बुलाता था और उनको सर्व करता था, उनकी सेवा करता था, चाय पिलाता था उनको और साथ में केक भी खिलाता था। मिस्टर चिप्स ऑफन सर्व द स्टूडेंट्स विद वालनट केक एंड टी।
वो अखरोट के केक के साथ और चाय के साथ उनकी सेवा करता। और जब सर्दियों में बच्चों को बुलाता, सर्दियों में जब बच्चे आते तो सर्दियों में उनको कुलचे खिलाया करता था, ऐसे कुलचे जो मक्खन में डूबे हुए होते थे। इन विंटर ही सर्व देम विद क्रम्पिट्स सॉफ्ट इन बटर। ये 2 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड मिस्टर चिप्स पनिश्ड कॉलिंगवुड? मिस्टर चिप्स ने कॉलिंगवुड को सजा क्यों दी? जैसे भी पिछले वीडियो में आपने सुना है कि कॉलिंगवुड के बारे में मिस्टर चिप्स और मिसेस विकेट जो है वो बात करती हैं। मिसेस विकेट उसे कहती हैं कि कॉलिंगवुड का रवैया मेरे साथ ज़रा गुस्ताखाना हुआ करता था। वो बड़ा गुस्ताख बच्चा था, लेकिन उसने कभी तलख कलामी नहीं की थी, कभी बदतमीजी पर नहीं उतरा था। तो मिस्टर चिप्स ने भी उसे एक मरतबा सजा दी थी। वो क्यों सजा दी थी? मिस्टर चिप्स ने उसे देखा कि एक जो लड़का है वो जिम्नेजियम हॉल की छत के ऊपर चढ़ा हुआ है और गेंद उतारने के लिए छत पे चढ़ा है। मिस्टर चिप्स ने जो ही उसे देखा और उस लड़के को नीचे बुलाया तो पता चला वो कॉलिंगवुड था, जो कि बाद में पढ़ने के बाद, तालीम मुकम्मल करने के बाद आर्मी में मेजर कॉलिंगवुड के नाम से जाना गया। और ये आदमी जो है मेजर कॉलिंगवुड, मिस्र के अंदर एक अटैक के अंदर ये फौत भी हो गया था, इसे एजाज़ भी दिया गया था। मिस्टर चिप्स पनिश्ड कॉलिंगवुड फॉर क्लाइंबिंग द रूफ ऑफ जिम्नेजियम हॉल। जिम्नेजियम हॉल की छत पे चढ़ने की वजह से मिस्टर चिप्स ने कॉलिंगवुड को सजा दी। How did Mr. Chips decorated his room at Mrs. Wicket? मिसेस विकेट के घर में मिस्टर चिप्स ने अपने कमरे को किस तरीके के साथ डेकोरेट किया हुआ था? मिस्टर चिप्स हैड डेकोरेटेड हिज रूम जेंटली, बड़े ही आला तरीके के साथ उसने इसको तरतीब दिया हुआ था। और वो आला तरीका बिल्कुल सादगी वाला था, बहुत ज़्यादा कोई आला किस्म की लाइटिंग नहीं की हुई थी, बहुत ज़्यादा बेहतरीन फर्नीचर नहीं रखा हुआ था। बस उसने तरतीब ही शेल्फ्स की और किताबों की ऐसे लगाई थी कि बेहतरीन लगता था। ही डेकोरेटेड द रूम सिंपली, उसने किताबों को बुक शेल्फ्स के अंदर ऐसी तरतीब के साथ रखा हुआ था कि इजीली एक्सेसिबल थी और बड़ी बेहतरीन खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसने उन्हीं बुक शेल्फ्स के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे ट्रॉफीज़, जो स्पोर्ट्स ट्रॉफीज उसे मिली हुई थी, उनको उसने सजाया हुआ था। और उसके रूम के अंदर एक जो राइटिंग टेबल जो उसे रिटायरमेंट के वक्त स्कूल से मिला था, उसके सामने एक इजी चेयर पड़ी हुई थी जिसके ऊपर बैठ के मिस्टर चिप्स अखबार भी पढ़ता था, डाइजेस्ट भी पढ़ता था और अपनी लतीनी ज़ुबान की और यूनानी ज़ुबान की किताबें जो हैं उनकी भी रीडिंग करता था। ये चीज़ें थी जिनके लिए मिस्टर चिप्स ने अपने कमरे को डेकोरेट किया था। उसके अलावा मिस्टर चिप्स ने दीवारों पे कुछ चार्ट्स भी लगाए थे, जो कि टीचर्स की शान शान चार्ट होते हैं, वो लगाए हुए थे। वो कि उनका मकसद चार्ट्स के लगाने का कुछ और था, लेकिन वो भी खूबसूरती में इजाफा करते थे। 4 क्वेश्चन है, इसके बाद मजीद क्वेश्चन हम देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड चिप्स रीड? चिप्स किस किस्म की किताबें पढ़ता था और कौन कौन सी किताबें उसके पास मौजूद थीं? चिप्स हैड क्लासिकल बुक्स, चिप्स के कमरे में कुछ क्लासिकल बुक्स थीं। अ फ्यू बुक्स ऑफ हिस्ट्री, तारीख पर कुछ किताबें मौजूद थीं उसके कमरे में। ही आल्सो हैड सम डिटेक्टिव नॉवेल्स, उसके पास कुछ जासूसी नॉवेल्स भी थे। उसके बाद आप इसके अंदर ये भी ऐड कर सकते हैं कि ही यूज्ड टू राइट थॉर्नडाइक एंड इंस्पेक्टर फ्रेंच। ये जो 2 कैरेक्टर हैं इनको भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप ये भी ऐड कर सकते हैं ही यूज्ड टू रीड द टाइम्स न्यूज़पेपर डेली। ये कुछ चीज़ें हैं जो चिप्स स्टडी किया करता था, रीड किया करता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ एंड व्हाट सब्जेक्ट्स डिड ही टीच? व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मिस्टर चिप्स टीच एंड हाउ डिड ही टीच देम? सबसे पहला इसका जवाब तो ये होगा, मिस्टर चिप्स टॉट लैटिन, ग्रीक,
एंड रोमन हिस्ट्री इन स्कूल, इन ब्रोकफील्ड स्कूल। ब्रोकफील्ड स्कूल में लातीनी ज़ुबान, यूनानी ज़ुबान और रोम की जो हिस्ट्री है वो मिस्टर चिप्स पढ़ाया करता था। लेकिन पढ़ाने का तरीका क्या था, हाउ जो है वो उसका आंसर ये होगा कि मिस्टर चिप्स यूज्ड टू टीच देम, या मिस्टर चिप्स टॉट देम इन द मेथड ऑफ ओल्ड फैशन, ज़रा पुराने तरीके के साथ उनको पढ़ाता था। और प्रोनाउंसिएशन जो होती थी, जो तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी होती थी, वो भी मॉडर्न इंग्लिश वाली नहीं होती थी, ज़रा ओल्ड इंग्लिश जो है उस वाली प्रोनाउंसिएशन होती थी। तो इस तरीके के साथ मिस्टर चिप्स जो है वो क्लास में पढ़ाया करता था। यहाँ तक हमारे 6 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 के कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद हम इसी चैप्टर के कुछ सिनोनिम्स देखेंगे, तो लेक्चर नंबर 3 हमारा मुकम्मल हो जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स उसके बाद इसी चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 है इसके हम सिनोनिम्स करने लगे हैं। सबसे पहला सिनोनिम है सनी। सनी का मतलब क्या होता है, रोशन, जहाँ सूरज की रोशनी जो है डायरेक्ट पड़ती हो और कमरा नेचुरल लाइट के साथ रोशन हो, उसको सनी कहते हैं। तो इसका सिनोनिम ब्राइट है, क्लियर है। ये मिसेस बिकट के घर में जो मिस्टर चिप्स का कमरा था उसके बारे में बात की जा रही है कि दैट रूम वाज वेरी सनी, वो बड़ा रोशन और साफ सुथरा कमरा था। और कन्वीनियंट, कन्वीनियंट भी इसी कमरे के बारे में बात की जा रही है कि घर बजाते खुद तो थोड़ा गंदा सा था, लेकिन वो कमरा बड़ा मुनासिब था, बड़ा मौजू था, आसान था, सहल था। सहल कहते हैं जिसमें सहूलत हो। सहूलत क्या थी, एक तो ब्रूकफील्ड के बिल्कुल पास था, दूसरा सन्नी था, तीसरा ये है कि उसको बड़े अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ था, बड़ा कमरा था। तो ये सहूलतें भी उसके अंदर मौजूद थी। कन्वीनियंट का मतलब होता है सहूलत वाला, सूटेबल, जो चीज़ बेहतरीन हो। कैडी, कैडी का मतलब होता है छोटा बर्तन या डिब्बा। कैडी कहाँ पे यूज़ किया गया, जहाँ पे बताया गया कि मिस्टर चिप्स समर के अंदर, विंटर के अंदर स्टूडेंट्स को कुलचे खिलाया करता था, जो कुलचे मक्खन में डूबे हुआ करते थे। वो मक्खन में कुलचे जो डूबे थे वो उस कैडी के अंदर होते थे, उस छोटे बर्तन के अंदर या डिब्बे के अंदर होते थे। स्मॉल बॉक्स इसे कहेंगे या फिर कंटेनर कहेंगे जिसके अंदर कोई चीज़ रखी जा सकती हो। उसके बाद ग्लैंस। ग्लैंस का मतलब क्या होता है जी, निगाह डालना, झलक डालना, देखना। तो इसका सिनोनिम है लुक एट या ग्लिम्प्स। ग्लिम्प्स कहते हैं झलक को। उसके बाद थ्रैश है। थ्रैश का मतलब होता है जी पटाई करना। तो मिस्टर चिप्स ने कॉलिंगवुड की पटाई की थी, जो कि इस चैप्टर में है कि कॉलिंगवुड जिम्नेजियम हॉल की छत पे चढ़ा तो मिस्टर चिप्स ने उसे देख लिया और उसकी पटाई की। तो थ्रैश है बीट अप या फ्लॉग। क्लासिकल का मतलब होता है रवायती या शानदार चीज़। तो चिप्स के कमरे के अंदर बड़ी रवायती किस्म की जो किताबें हैं वो मौजूद थी। तो रवायती का सिनोनिम शानदार, क्लासिकल का सिनोनिम आप ट्रेडिशनल लिख सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट सिनोनिम है वो कोटेशन है। कोटेशन मिस्टर चिप्स लेता था, कहाँ से लेता था, द टाइम्स न्यूज़पेपर से। अगर आपको याद हो, द टाइम्स न्यूज़पेपर मिस्टर चिप्स पढ़ता था और सिर्फ इसलिए, इस मकसद के लिए पढ़ता था कि इसके अंदर वो कोटेशंस हैं जो कि डेली लाइफ में यूज़ की जाती रही हैं और अभी भी की जाती हैं। इसलिए वो इन कोटेशंस को याद करता था और ये अफसोस भी करता था कि लोगों ने इनको पढ़ना क्यों छोड़ दिया। तो प्रोवर्ब या मैक्सिम, ये दोनों चीज़ें इसके लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 वो मुकम्मल हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 4 देखेंगे।